जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरवन चारि। यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरवन चारि। यमुना तीरावन चारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव
गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल नंद यशोदा दुला गिरिवर धारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम भगवान का हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे
श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय भगवान की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच नन्दः पथिवचः शौरे नन्दः पथिवचः शौरे न मृषेति विचिन्तयन् न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः कंसेन प्रहिता घोरा कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति शिशुं चचार निघ्नन्ति घोरग्राम व्रजादिषु घोरग्राम व्रजादिषु न यत्र श्रवणादीनि न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु पूर्व
कुर्वन्ति सात्वतां भरतु कुर्वन्ति सात्वतां भरतु यातु धान्यश्च तत्र हि यातु धान्यश्च तत्र हि साखे चर्येकदोत्पत्य साखे चर्येकदोत्पत्य भूतनानन्दगोकुलम् भूतनानन्दगोकुलम् योषित्वा माययात्मानं योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी प्राविशत् कामचारिणी नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के इस तृतीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की ये परम पावन पवित्र लीला भूमि ब्रजधाम वृंदावन और भगवान के चरण कमलों में बैठकर उन्हीं की लीला श्रवण करने का और कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज परम पवित्र दिन है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिन है। आज ही के दिन जो भगवान की नित्य लीला में चंपक लता मंजरी इस दिव्य स्वरूप से भगवान की सेवा करती हैं, ऐसी भगवान की परम सेविका जिसे मंजरी कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में नरोत्तम दास ठाकुर बन के प्रकट हुए। भगवान के नित्य धाम में नित्य लीला में यही नरोत्तम दास ठाकुर चंपक लता मंजरी के स्वरूप में बहुत सुंदर वाद्य बजाकर भगवान की सेवा करते।
जब चंपक लता मंजरी ये वाद्य बजाना प्रारंभ करती थी, भगवान के हृदय में नृत्य करने का उत्साह प्रकट हो जाता था। राधा और कृष्ण दोनों के बीच में बहुत सुंदर प्रेम प्रकट होता था। और ऐसी भगवान की सेविका इस जगत में भक्ति रस का प्रचार करने हेतु नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा प्रकट हुए। किस प्रकार से बड़े धनी परिवार में जन्म होने पर भी हृदय में वैराग्य प्राप्त करके उन्होंने अपने घर संसार को त्याग कर ब्रज वृंदावन का आश्रय लिया। जिन दिनों वे ब्रज में आए उस समय चैतन्य महाप्रभु, रूप रघुनाथ, सनातन गोस्वामी, उनको कोई नहीं मिले, कोई नहीं दिखा। तब नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय में विरह भावना उत्पन्न हुई और दिव्य भजन का उच्चारण कर दिया। जय नीलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर, जय नीलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर, जय नीलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर। जो भगवान के प्रेम रूपी धन को लेकर अनिल इस जगत पर आए थे, ऐसे रूप सनातन कहाँ चले गए? चैतन्य महाप्रभु कहाँ चले गए? इन सब के विरह में तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्थर के साथ में मेरे मस्तक को पटकने लगूं, मैं मेरे इस प्राण को त्याग दूं, क्योंकि इस जगत में भगवान के भक्त को छोड़कर मेरा और कौन है? संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो वो है भक्त का विरह। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, दुख मध्य कौन दुख बढ़े? समस्त दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है? कहते हैं कृष्ण भक्त का विरह हो जाना बहुत बड़ा दुख। नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में दुख हुआ, ये दिव्य भजन का उच्चारण किया। आज भी हमारी यह गौड़ीय परंपरा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जब किसी वैष्णव आचार्य का तिरोभाव दिन होता है तो यह भजन गाया जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की आज्ञा को लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत, भगवत गीता एवं अनेकों ग्रंथों का अनुवाद किया, प्रकाशन किया और इन ग्रंथों का प्रचार किया। हमारी गौड़ीय धारा में सर्वप्रथम ग्रंथ का प्रचार करने वाले नरोत्तम दास ठाकुर रहे। आज महाराज जी सुबह सुबह बता रहे थे, यद्यपि नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में सिद्ध हो चुके थे, लेकिन सिद्ध होने पर भी उन्होंने प्रचार किया। भक्त तो यही है, भक्तों की करुणा। जब कोई भक्त कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं तो उस प्रचार के पीछे एकमात्र हेतु उनके हृदय की करुणा होती है। सुखदेव गोस्वामी के विषय में आपने सुना, यस्वानुभावमखिलम श्रुतिसारमेकम
अध्यात्म दीप मतिथि त्रिशताम तमोंदम संसारिणाम करुण याह पुराण गुह्यम। यह गुह्य पुराण श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को माध्यम बनाकर अनेकों लोगों को श्रवण कराया। कारण संसारिणाम करुण, संसार के जीवों के प्रति हृदय में करुणा थी और उस करुणा को लेकर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित इत्यादि को भागवत सुनाया। भक्तों, वृंदावन चंद्र प्रभु का स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पीछे ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हृदय में अत्यंत करुणा और उस करुणा के वशीभूत होकर भक्तगण जगत में अनेकों क्षेत्र में प्रचार करते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस जगत में प्राय जितने भी मुनिगण हैं, संत साधु महात्मा हैं, वे अपना भजन करते हैं और भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, परंतु मेरे और नारद जैसे भक्त भजन करते हुए इस जगत में इस भक्ति का प्रचार करते हैं। भक्त के हृदय में करुणा होती है और कभी कभी तो देखा गया है भगवान से भी ज्यादा करुणा उनके भक्तों के हृदय में होती है। यद्यपि कृष्ण के विषय में हम कहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, लेकिन भक्तों कृष्ण करुणा के सागर हैं। लेकिन करुणा के सागर होने पर भी भगवत गीता के अंत में क्या कहा? ये इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति। अर्जुन, ये भगवत गीता का गुह्य ज्ञान मात्र मेरे भक्तों के बीच में जो कहता है। और इसके पहले भी भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे लोगों को यह गीता मत सुनाना। भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता का ज्ञान कुछ लोगों के बीच में अर्जुन को कहा कि सुनाना चाहिए, जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। परंतु धन्य है द्रौपद, उन्होंने यह भगवत गीता का ज्ञान मात्र भारत में ही नहीं अपितु पाश्चात्य देश की वह अपवित्र भूमि में पापी तापी जीवों को इस भगवत गीता और भागवत का ज्ञान दिया और साथ ही साथ अपनी कृपा प्रदान करके उन म्लेच्छ और यवनों को भी भगवान के शुद्ध भक्त बना दिया। भगवान से भी ज्यादा करुणा भक्त में होती है और करुणा के वशीभूत होकर भक्त प्रचार करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भजन में सिद्ध थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और आज उनका तिरुभाव दिन है। अंतिम समय में भक्तों को आदेश दिया, पद्मावती नदी में मुझे स्नान कराइए। भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर को स्नान करा रहे थे। वह पवित्र जल उनके शरीर पर गिर रहा था और स्नान कराते कराते अचानक नरोत्तम दास ठाकुर के चरण अदृश्य हो गए। आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए, चरण कहां चले गए। और धीरे धीरे उस पद्मावती नदी के जल के स्नान के द्वारा उनका सारा शरीर ब्रह्म द्रव बनकर उस नदी में विलीन हो गया। आज ही के दिन नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने इस देह को त्यागा और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुए। नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में हम निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से उनका भाव जगत के वैष्णव के प्रति रहा,
उन्होंने अपने भजनों में, अनेकों भजनों में वैष्णव की महिमा गाई है। आज हम भी प्रार्थना करते हैं कि जगत के वैष्णव की कृपा हम पर बनी रहे और नरोत्तम दास ठाकुर के ही भाव में बस यही प्रार्थना है, नरोत्तमे करो दया आप नारो बलि। वैष्णव समुदाय में एक ही निवेदन करते हैं कि बस एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। हे वैष्णवगर, एकमात्र हम पर कृपा करो, एक बार अपने मुख से कह दो कि मैं आपका हूं। क्योंकि भक्तों, इस संसार में जब कोई वैष्णव यदि ये कह देता है कि ये भक्त मेरा है, किसी वैष्णव के मुख से निकल गया कि ये आदमी हमारा है, तो फिर भगवान को एक न एक दिन उसे अपना बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि न में भक्ता प्रणश्यति, भगवान अपने भक्त के वचन को कभी काटते नहीं। तो परम पवित्र दिन और ऐसे पवित्र अवसर में भगवत कथा का श्रवण। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे हैं। नंद पति वच शोरे न मृषेति विचिंतयन्, हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकित। मन में अनेकों प्रकार के विचार उठ रहे हैं, अनेकों प्रकार की चिंता हो रही है, क्योंकि वसुदेव जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा है गोकुल में उत्पात हो रहा है, तो निश्चित वहां कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा होगा। अनेकों प्रकार की चिंता, परंतु जब अनेकों प्रकार की चिंता नंद बाबा के हृदय में प्रकट हुई, तब उन्होंने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरिम जगाम शरणम। नंद बाबा हरि की शरण में चले गए, उन्होंने हरि की शरण ग्रहण कर ली। कल हमने अनेकों आचार्यों के माध्यम से सुना हरि का अर्थ क्या है। जीव गोस्वामी कहते हैं, हरि सर्व मनोहरम। जो जगत में समस्त जीवों के मन को हर लेते हैं, अपने गुण से, अपने रूप से, अपनी लीला से समस्त जीवों के मन को हर ले, उसे हरि कहा जाता है। भगवान की अद्भुत सुंदरता, अद्भुत लीला, और इन लीलाओं से मन को हरते हैं, अतः उनका नाम हरि। कहते हैं ऐसे हरि के शरण में श्री नंद बाबा जा रहे हैं, हरि की शरण को ग्रहण कर रहे हैं। शरणम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है भक्तों। हरि की शरण ग्रहण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में भक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ उपासनीय अंग कौन सा है? तब राय रामानंद कहते हैं, भगवान के चरण। भगवान के चरणों का ध्यान करने से, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से जीवन के सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, हृदय की सारी चिंता समाप्त हो जाती है। हम सब भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा भेद प्रकाश। भक्तों, हम सब मूलभूत स्वरूप से भगवान के दास हैं। हो सकता है कुछ लोगों का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, साक्ष्य भाव है, परंतु किसी भी प्रकार के भाव में दास्य भाव तो रहता ही है। दास्य भाव कांस्टेंट होता है। अतः दास की नजर सदैव अपने स्वामी के चरणों में होती है। दास सदैव अपने स्वामी के चरणों में। जब भगवान के दर्शन खुलते हैं तो भक्तों की दृष्टि सर्वप्रथम भगवान के चरणों में जाती है। रामायण में भी हम सुनते हैं, जब सीता का अपहरण हो गया और भगवान श्री रामचंद्र को
देवी सीता के वो गहने अलंकार प्राप्त हुए, तब भगवान श्री रामचंद्र लखन को बारंबार दिखा रहे थे, लखन देखो देखो ये तुम्हारी भाभी की चूड़ी है, तुम पहचानते हो इसे? लखन देखो ये तुम्हारी भाभी के कुंडल है, पहचान रहे हो इसे? तुम्हारे भाभी के आभूषण है, ये गले का आभूषण लखन पहचान रहे हैं? उस समय लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर खड़े रह गए। अफसोस करते हुए कहते हैं, भैया यद्यपि आप बड़े उत्साह से मुझे ये अलंकार आभूषण दिखा रहे हो और कह रहे हो लखन आप पहचान रहे हो, भैया इनमें से मैं किसी भी आभूषण को नहीं पहचान रहा हूं, इनमें से मैं कोई आभूषण को नहीं पहचान रहा हूं, क्योंकि आज तक मैंने मेरी मां समान भाभी के ऊपर उनके किसी भी अंगों के ऊपर दृष्टि नहीं गई। मेरी दृष्टि तो सदैव उनके चरणों में रहती थी। इनमें से कोई आभूषण, कोई अलंकार में पहचान नहीं रहा हूं। हाँ, लेकिन ये जो चरण में पहने के जो घुंघरू है, इसे मैं पहचान रहा हूं, ये निश्चित मेरी भाभी के है। दास की दृष्टि सदैव भगवान के चरणों में होती। भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान के चरणों का ध्यान करना। गोपियां तो गोपी गीत में कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा गोपियों से ज्यादा कौन जान सकता है? जिन्होंने भगवान का संग किया, भगवान के चरण को ग्रहण किया। ऐसी गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कुणोकुचेषु न कृन्दिरीक्षयम्। हे कृष्ण, प्रणत देहि नाम, इस संसार का देहधारी जीव, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है देहि। भक्तों, हम सबको देह प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पाप किया है, कुछ गलत काम किया है, और इसी के फल स्वरूप हमें यह देह प्राप्त हुआ है। यदि हमने पाप न किया होता तो आज हम यहाँ न होते, इस देह में न होते, हम भगवान के धाम में होते। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य किया है, पाप कर्म किया है, अतः यह देह प्राप्त हुआ है। परंतु पापों से, दुर्वासनाओं से भरा हुआ यह देही, यह जीव एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणति, एक बार भी कृष्ण के चरणों में झुक जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उनके सारे पाप को खींच लेते हैं, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, समस्त पाप हर लेते हैं। महाभारत में भी कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं कि आप 10 अश्वमेघ यज्ञ करो। एक अश्वमेघ यज्ञ करना भी कितना मुश्किल। कहते हैं 10 अश्वमेघ यज्ञ करो और भगवान के चरणों में प्रणाम करो, ये दोनों का फल समान है। लेकिन 30 पर भी वेद व्यास जी का मन नहीं भरा। उस श्लोक को पूर्ण करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। अरे 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का तो फिर से इस संसार में जन्म होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता के गर्भ में आना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले का इस संसार में पुनः पुनः जन्म होता है, लेकिन एक बार भी कृष्ण के चरणों में झुक जाता है, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, वह फिर से कभी इस जगत में वापस नहीं आता है, वे भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है।
तो प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। हे कृष्ण, आपके चरणों के बारे में हम क्या कहें, एक बार भी कोई झुक जाता है तो आप उनके सारे पाप को खींच लेते हैं। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके चरणों में एक बार झुक जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, भगवान के चरणों में झुक जाने से भगवान हमारी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आपने सुना होगा, रावण ने अपने 10 मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाले, तब जाकर शिव जी की कृपा से उन्हें लंका की प्राप्ति हुई, ब्रह्मा जी की कृपा से। परंतु उसी रावण का भाई विभीषण, जब रावण ने लात मार के निकाल दिया और विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में आए, जैसे ही भगवान के चरणों में आ रहे थे, अनेकों वानर इत्यादि कहने लगे, प्रभु हमारा भेद जानने आ रहा होगा, आप कहो तो हम रास्ते में ही उड़ा दें। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आने दो उसे अंदर। विभीषण जी आए और आकर भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किया, प्रणत देहि नाम। और प्रणाम करते ही भगवान श्री रामचंद्र के मुख से निकल गया, लंकेश हम आपका स्वागत करते हैं। लंकेश का अर्थ है लंका के राजा। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया, लंका का राज सौंप दिया। तब किसी ने कहा कि प्रभु, अभी तो हमने रावण के साथ न तो युद्ध किया है, न तो रावण का वध किया है, आप ऐसे ही इनको लंका का राजा बना दिए। यदि रावण के साथ युद्ध करते हुए हम लंका को हार गए, तब विभीषण को क्या दोगे? भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, यदि मैं लंका नहीं जीत पाया तो इस विभीषण को मैं मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा, परंतु मैं मेरे वचन से कभी भी च्यूत नहीं होऊंगा, इसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो भक्तों, भगवान के चरणों की ये महिमा है। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। जिस भगवान के चरणों की सेवा रात दिन लक्ष्मी जी करती रहती हैं, जिन भगवान के चरणों का सम्मान देवी लक्ष्मी करती हैं, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न हो सकता है, अरे भगवान श्री कृष्ण के चरण तो दुर्लभ है, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं, क्या हम भी भगवान कृष्ण के चरण को प्राप्त कर सकते हैं? तब गोपियां कहती हैं, तृणचरानुगम। अरे जो भगवान के चरण तृणचर घास खाने वाले पशुओं के पीछे चल सकते हैं, तो क्या मनुष्य के पीछे नहीं चल सकते हैं? अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, बस हृदय में प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। विष से भरा हुआ वो कालिया नाग, जिनके अंदर विपुल मात्रा में विष था, कहते हैं उनके विष के प्रभाव से यमुना जी दूषित हो चुकी थी। यमुना का जल जो ग्रहण करता था वो मर जाता था, और यहाँ तक उस कालिय रथ के ऊपर से जो पक्षी उड़कर जाता था वह भी गिर जाता था, विष का प्रभाव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण जब कालिय के ऊपर गिरे, कहते हैं कृष्ण के चरण कालिय के मस्तक पर आने पर उनका सारा विष निकल गया। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। कृष्ण ने अपने चरण को उस कालिय के ऊपर रखकर उनको पवित्र कर दिया। कृणि कुचेश न कृंग। यह है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा। कई बार हम सुनते हैं भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, परंतु एक प्रैक्टिकल विचार करें, भगवान के चरणों का हम क्या ध्यान करें? तो आचार्य गण कहते हैं भगवान के चरणों में अनेकों प्रकार के चिन्ह हैं। कहते हैं भगवान के दाएं चरण में 11 चिन्ह और बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं, और ये 19 चिन्ह
अपने भक्तों के अभद्र को नष्ट करते हैं, भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान के दाएं चरण में अंगुष्ठ के नीचे एक जौ का चिन्ह है, गेहूं के दाने का चिन्ह आप देख सकते हैं। दाएं चरण में अंगुष्ठ के नीचे गेहूं के दाने का चिन्ह। ये गेहूं का दाना जो है, जौ का दाना, ये प्रतीत करता है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है वह व्यक्ति जीवन में कभी भूखा नहीं रहता है। भगवान उसे विपुल मात्रा में भोजन प्रदान करते हैं। और ये बात तो प्रकट है। आप देखिए, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जो इस्कॉन में आ गया और उसमें भी ब्रह्मचारी हो गए, और ब्रह्मचारियों को शिल प्रभुपाद जी की कृपा से कितना भोजन प्रसाद, महाप्रसाद, महा राजभोग। हम गृहस्थों के घर पर अब एक सब्जी और रोटी बनती है और पत्नी का मूड अच्छा होता है तो दाल भात बनता है, नहीं तो वो भी नहीं होता है। लेकिन धन्य है भगवान की भक्ति और भगवान के चरण। जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, दो दो सब्जी और उसमें भी दो दो स्वीट हैं, राइस, दाल, पूरी और नए नए व्यंजन हैं। ये है भगवान की कृपा। वो व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रहता है। तत्पश्चात भगवान के चरण में दूसरा चिन्ह है चक्र, उसी के नीचे चक्र। ये है भगवान के चरणों का ध्यान। ये प्रतीक चिन्ह अनेकों बातों को प्रस्तुत करते हैं, मैं मात्र संक्षिप्त में कह रहा हूं। चक्र, ये चक्र जो है हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जितने भी दुर्गुण है, दुर्वासना है, चक्र उसे समाप्त कर देता है। भगवान के चरणों का ध्यान करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। तत्पश्चात ये चक्र जो है काल का स्वरूप है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों का ध्यान करता है और भगवान के चरणों में रहे हुए इस चक्र का ध्यान करता है, काल कभी भी उसे बाधित नहीं करता है। वह व्यक्ति काल से मुक्त हो जाता है, क्योंकि काल भगवान की इच्छा है। भगवान के चरणों का ध्यान करने पर व्यक्ति काल से बाधित नहीं होता। तत्पश्चात भगवान के दाएं चरण में उस चक्र के नीचे एक अम्ब्रेला, छत्र का चिन्ह है। ये छाता जो है प्रतीत करता है, जो व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं, हरिम जगाम शरणम, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान छाता रख देते हैं। क्योंकि इस जगत में कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यह जगत अनेकों दुखों से भरा हुआ है। इस जगत में दुखों की वृष्टि निरंतर लगातार हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, उस व्यक्ति के ऊपर यह दिव्य छाता होता है। दुख जगत में है, जगत में दुख है, भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, अभक्त के जीवन में भी दुख आते हैं। दुख सबके लिए है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं, उस भक्त के ऊपर भगवान ये छाता रख देते हैं। दुख होते हुए भी वह दुख उसे स्पर्श नहीं करते हैं। दुखालयी जगत में रहते हुए भी उस व्यक्ति को दुख का एहसास नहीं होता। ध्रुव महाराज भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान ने जब कहा ध्रुव तुम मांग लो, ध्रुव ने तो हरिभक्ति सोहदय में लिखा है, ध्रुव ने कहा स्वामी कृतार्थ हम वरम न यान्चे, मैं तो निकला था शीशे के टुकड़े की खोज में और आपका दर्शन हुआ, मुझे तो हीरा मिल गया। बताइए प्रभु, जिस व्यक्ति को हीरा मिल जाए वो कांच का टुकड़ा मांग सकता है? कभी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ध्रुव कुछ तो मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु यदि आपको देना ही है तो बस इतना ही दीजिए, मैं आपके भक्तों के बीच में बैठकर सत्संग करता रहूं, भगवत कथा श्रवण करता रहूं। बोले ध्रुव, ये संसार आसित उल्बणम, इस संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं। तुम स्वर्ग मांग लो, मुक्ति मांग लो। तब ध्रुव महाराज कहते मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं, बस
आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूं, क्योंकि आपकी कथा में इतनी मादकता है। क्या बताऊं प्रभु, आपकी कथा में एक नशा है। भक्तों, शराब का भी नशा, संसार में अनेकों प्रकार का नशा होता है। कुछ लोगों के जीवन में बहुत दुख आता है ना, अनेकों प्रकार का दुख। कुछ वसूली वाले का फोन आता है, चलो पैसे दे दो। अब लाइट का बिल, दूध का बिल, बच्चे की स्कूल फीस, और ऊपर से पत्नी परेशान करती है, समाज परेशान करता है। दसों ओर से जब दुख से गिर जाता है, तब व्यक्ति क्या करता है? शराब पी लेता है। कुछ लोगों को अनुभव भी होगा। और शराब पीकर जब नशा चढ़ जाता है शराब का, उस नशे की अवस्था में व्यक्ति सारा दुख भूल जाता है। ये किसी गटर के पास पड़ा होता है, लेकिन अंदर से लगता है मैं दुनिया का राजा हूं। लेकिन ये दुख कब तक विस्मृत होता है? कब तक दुख को भूले रहता है? जब तक ये नशा रहता है तब तक। जैसे ही ये नशा चला जाता है, तुरंत दुख वापस आ जाते हैं। तो भक्तों, इस संसार में कितनी भी महंगी शराब हो, तो शराब का नशा 5 घंटा, 10 घंटा या 15 घंटा तक रहता है, और फिर तो वह दुख वापस आ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा का नशा जीवन भर तक रहता है। व्यक्ति को जीवन भर तक दुख का एहसास नहीं होता है, जीवन भर दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये छाता जो है उस भक्त के ऊपर स्थित रहता है। दुखों की वृष्टि होती है, लेकिन भक्त इससे प्रभावित नहीं होता है। कई बार देखने में लगता है कि फलाना भक्त कितना दुखी है ना। कई बार हमें देखने में लगता है ये भक्त के जीवन में कितने दुख आ रहे हैं। भक्तों, हमें बाहर से ऐसा लगता है कि ये भक्त दुखी है, लेकिन वास्तव में तत्व से देखा जाए तो वह भक्त हृदय से भगवान श्री कृष्ण भक्ति सुख का आस्वादन कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक संत बहुत सुंदर बात बताते हैं। अपने गांव में देखा होगा, गांव में गैस नहीं होता है, चूल्हे के ऊपर भोजन पकाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी के दिन है, और किसी पतरे के नीचे बैठकर एक स्त्री भोजन पका रही है। ऊपर से सूर्य की गर्मी है, नीचे से ये चूल्हे के अग्नि की गर्मी है, उसमें धुआं उड़ रहा है, और भोजन पका रही है। भोजन पकाते समय पसीने से लथपथ है, एक हाथ से पसीना पोंछ रही है, दूसरे हाथ से रोटी पका रही है। ऊपर से धूप, नीचे से धूप, अंदर से भूख लगी है, इसकी भी गर्मी है। बाहर से किसी व्यक्ति को लग सकता है कि ये महिला कितनी दुखी है, ये स्त्री बेचारी कितनी परेशान है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह स्त्री, भले सूर्य की गर्मी है, उस चूल्हे के ताप की गर्मी है, भूख की गर्मी है, लेकिन फिर भी वह स्त्री अंदर से सुखी है, प्रसन्न है। सुख किस बात का है? ये भोजन जो मैं पका रही हूँ, ये मैं मेरे पुत्र के लिए, मेरे पति के लिए पका रही हूँ, और ये जब खाएंगे तब मेरे हृदय में मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार भक्त हो सकता है बाहर से हमें दुखी दिखे, बाहर से हमें लगे ये बेचारा कितना परेशान है, इनके पास धन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, लेकिन वो भक्त अंदर से भगवान के प्रति प्रेम के फल का आस्वादन करते हुए परम सुखी होता है। इसलिए तो शास्त्र में कहा गया ना, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न हो गई। किसी वैष्णव को हम समझ नहीं सकते। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, हरि की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, उनके ऊपर यह दिव्य छाता स्थित होता है। तत्पश्चात चौथा चिन्ह है ऊर्ध्व रेखा। एक रेखा है, यह रेखा प्रतीत कर रही है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति करने का जो मार्ग है ये बहुत पतला है, सुरस्य धारा, तलवार के धार के समान है, इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। परंतु एक बार भी यदि भगवान के पास आ जाए, फिर वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। तत्पश्चात पांचवा चिन्ह है कमल। भगवान का चरण कमल के समान कोमल है
और ये कमल जो है प्रतीत करता है कि जैसे एक भंवरा कमल के प्रति आकर्षित होता है, वैसे भक्तों का मन भी भगवान के चरण के प्रति आकर्षित होता है। छठा चिन्ह है ध्वज। जो व्यक्ति कृष्ण के शरण को ग्रहण कर लेता है सदैव वे अपने जीवन में सफल रहता है। उनकी ध्वजा निरंतर लहराते रहती हैं। सातवां चिन्ह है अंकुश। आप सब जानते हैं हाथी बहुत बड़ा पशु है, लेकिन बहुत बड़े हाथी को वश में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन जो है बहुत बड़ा है, बहुत सोचता है, चंचलम ही मन कृष्ण। परंतु यदि हम भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं तो भगवान के चरणों में रहा हुआ यह अंकुश कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से हमारा मन हमारे वश में हो जाता है। तत्पश्चात आठवां चिन्ह है वज्र। वज्र भक्तों के जीवन में जो भी कठिनाई आती है, कष्ट आते हैं, ये वज्र उसे नष्ट कर देता है। नौवां चिन्ह है अष्टकोण। यह अष्टकोण प्रतीत करता है कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले आठों दिशाओं से सुरक्षित रहते हैं। 10वां चिन्ह है स्वस्तिक। कृष्ण के चरणों का ध्यान करने से जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। 11वां चिन्ह है जाम्बुल फल। ये प्रतीत करता है कि जम्बू द्वीप के निवासियों के लिए कृष्ण का चरण ही एकमात्र आराध्य विषय है। इस प्रकार भगवान के दाएं चरण में 11 चिन्ह और बाएं चरण में सर्वप्रथम शंख, तत्पश्चात सम केंद्रित वृत्त है और तत्पश्चात धनुष, गाय का खुर। गाय का खुर प्रतीत करता है यह भवसागर बहुत विशाल है, इस भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो यह भवसागर गाय के खुर से बने हुए खड्डे की तरह एक भक्त आसानी से पार कर लेता है। तत्पश्चात भगवान के बाएं चरण में 5वां चिन्ह कुंभ, जो अमृत से भरा हुआ है। भक्त के जीवन में अमृत ही अमृत होता है। भगवान के बाएं चरण में 6वां चिन्ह त्रिकोण। अनेकों भाव है कि मात्र एक झलक दे रहा हूं। त्रिकोण माने ये चिन्ह तीनों ताप से भक्त की रक्षा करता है। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा। भक्त के जीवन में ये 3 ताप बाधित नहीं करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ, भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले तीनों गुणों से मुक्त रहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। तत्पश्चात बाएं चरण में 7वां चिन्ह अर्धचंद्र, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करता है। और 8वां चिन्ह मीन। इस प्रकार भगवान के दोनों चरणों में मिलाकर 19 चिन्ह है और इसका ध्यान करने से भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। तो आज नंद बाबा के हृदय में जब चिंता हुई तब हरिम जगाम शरणम, हरि के शरण में चले गए। हरि के शरण में जाकर नंद बाबा जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ब्रज में क्या हो रहा है इस वृतांत का वर्णन करते हैं। आइए, सुखदेव गोस्वामी का अब कैमरा ब्रज की ओर आ रहा है। ब्रज में क्या हो रहा है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निघ्नन्ति पूरग्राम व्रजादिशु। कंसेन प्रहिता कहते हैं कंस के द्वारा भेजी गई पूतना नाम की राक्षसी।
जब कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी हुई यह पूतना घोर स्वभाव की थी। प्रश्न हो सकता है कि स्त्री का हृदय तो कोमल होता है और स्वाभाविक स्त्रियों का बालकों के प्रति प्रेम होता है, तो फिर ये पूतना बालकों को मारने के लिए क्यों आई? तब सुखदेव गोस्वामी पूतना के स्वभाव का परिचय देते हुए कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा। ये स्त्री थी, यद्यपि ये स्त्री थी, परंतु इसका स्वभाव कैसा था? घोर स्वभाव वाली थी। घोर अर्थात क्रूर स्वभाव वाली थी। प्रश्न हो सकता है कि कितने भी क्रूर स्वभाव वाली क्यों न हो, जिस व्यक्ति का जन्म आदि संस्कार उपयुक्त रूप से हुआ है और जिन लोगों ने बड़े पवित्र कार्य किए हैं, ऐसे लोगों को यह स्त्री कैसे मार सकती है? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना। ये साधारण स्त्री नहीं है, ये पूतना है। पूतना का अर्थ देते हुए कहते हैं, पूतान अपि नयति इति पूतना। जो शुद्ध पवित्र लोगों को भी ले जाए और इसका वध कर दे, उसे पूतना कहा जाता है। स्वभाव परिचय घोर स्वभाव वाली थी। नाम परिचय, नाम क्या था? कहते हैं पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना। और काम क्या था इसका? बिजनेस। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कहते हैं बाल घातिनी। इसका काम ही था बालकों को मारना। कंसेन प्रहिता, कंस ने इसे भेजा था। ऐसा नहीं कि कंस के कहने पर यह बालकों को मार रही थी। आचार्यगण कहते हैं कि कंस के भेजने से पहले से ही इनका काम ही था बालकों को मारना, बालकों के रक्त को पी जाना, मार देना। ये पूतना का काम था। तो कहते हैं शिशुर चचार निघनंती, छोटे छोटे बालकों को मारती हुई पूतना पूर ग्राम व्रज आदिशु, बड़े बड़े शहरों में होते हुए, गांव में होते हुए वे ब्रज की ओर आ रही हैं। शिशुम चचार निघनंती, बालकों को मारते हुए आ रही। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान के होते हुए पूतना किसी बालकों को मारे, ये कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जहां पर साक्षात भगवान उपस्थित है, वहां पूतना जैसी राक्षसी का प्रभाव चल नहीं सकता। फिर भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शिशुम चचार निघनंती। तब जीव गोस्वामी कहते हैं वर्तमान सामेप्यति वर्तमानवत। यद्यपि बालकों को मारी नहीं है, परंतु बालक को मारने जा रही हैं, इसलिए कह दिया बालकों को मारते मारते आई। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। बोले ये सही है, पूतना बालकों को मारते मारते आई, क्योंकि भगवान ने देखा कि ब्रज में कंस के कुछ अनुचर, कंस के ही स्वभाव जैसे लोग ब्रज में रहने लगे थे, मथुरा मंडल में रहने लगे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर कंस की तरह आसुरी वृत्ति को प्राप्त न हो जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भ्रमित कर दिया। और पूतना ने शिशुम चचार निघनंती, बालकों को मारा, लेकिन उन बालकों को मारा जो कंस के अनुचर थे और जो आगे चलकर उत्पात मचाने वाले थे, आसुरी वृत्ति को प्राप्त होने वाले थे। उन बालकों को मारते मारते पूतना आ रही थी। तो इस प्रकार
पूतना बालक हाथिनी बालकों को मारते मारते ब्रज में आई, ब्रज की ओर आ रही। जैसे ही महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना कि पूतना अनेकों बालकों को मारते हुए ब्रज में आ रही है, महाराज परीक्षित कांप गए। सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि महाराज परीक्षित के भाव तरंग बदल रहे हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित इस कथा में इतने आविष्ट हो चुके थे। महाराज परीक्षित को चिंता होने लगी। बोले अब पूतना ब्रज में आ रही है, अब ब्रज में ब्रजवासियों का क्या होगा, भगवान का क्या होगा। क्योंकि महाराज परीक्षित कथा में आविष्ट हो चुके थे। तब तो कथा सुननी भी चाहिए तो महाराज परीक्षित की तरह है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भक्ति के 5 महासाधन, और ये 5 साधन अपने आप में पूर्ण है। यदि कोई एक साधन को भी पूर्ण रूप से कर लेता है तब भी वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन किस प्रकार, महाराज परीक्षित की तरह। वे कथा सुन रहे हैं गंगा के तट पर हरिद्वार में शुक्र ताल में बैठे हुए, लेकिन यही सोच रहे हैं कि अब पूतना ब्रज में आ रही है, अब क्या होगा, चिंतित हो रहे हैं। जैसे कुलशेखर आलवार आपने सुना होगा, भगवान के परम भक्त थे, और जब ब्राह्मणगण उनको भगवान रामचंद्र की कथा सुनाते थे तो कथा में बिल्कुल आविष्ट हो जाते थे। एक समय की बात, राम कथा सुनाते 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 सीता हरण का प्रसंग आया, और कहा रावण ब्राह्मण का रूप लेकर आया और देवी सीता का हरण करके चला गया। कुलशेखर आलवार को यह संभ्रम हुआ कि अभी अभी सीता का हरण हो गया। तुरंत राजा थे, तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा अपनी सेना तैयार करो। क्या हुआ महाराज? बोले रावण हमारी जगत जननी माँ सीता का हरण करके चला गया, हमें सीता को छुड़ाने के लिए जाना है। अब राजा थे, राजा के सामने कौन क्या कहे। सारा सैन्य दल तैयार हो गया। कुलशेखर आलवार अपना सैन्य लेकर, अब सीता का हरण हुआ, उसे तो लाखों वर्ष बीत चुके थे, परंतु कथा में इतने आविष्ट हो गए कि अभी अभी सीता का हरण हुआ, तो अपना पूरा सैन्य लेकर गए। लेकिन मंत्री बुद्धिमान था, वह विरुद्ध दिशा से आया और राजा को कहा राजन अब आगे जाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ? बोले मैं अभी अभी वहां जाकर आया, रावण ने सीता को छोड़ दिया। बोले पक्का तुम देखकर आए? बोले हाँ पक्का। तो बोले अब नहीं जाना है, चलो वापस चलो। तो इसी प्रकार उनके जीवन में आया है। राम कथा सुनते सुनते भगवान श्री रामचंद्र जब सरयू नदी में प्रवेश किए तो उसी समय कुलशेखर आलवार को यह संभ्रम हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जा रहे हैं, और तुरंत वे खड़े हो गए और वे भी समंदर को सरयू नदी समझकर प्रवेश कर गए, और समुद्र में प्रवेश करके वे तो डूब गए। हाहाकार मच गया, सारी प्रजा चिंतित हो गई। और उसी समय भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतना विश्वास था, साक्षात भगवान कुलशेखर आलवार को समंदर से लेकर बाहर निकले और जीवन दान प्रदान किए। कहने का तात्पर्य यह है, जब भी हम कथा सुने तो मन और बुद्धि को कथा में लगाए। कभी कभी ऐसा होता है, हम शरीर से तो कथा में आ जाते हैं लेकिन मन घर पर होता है। तो महाराज परीक्षित अपनी मन बुद्धि लगाकर कथा सुन रहे थे। भागवत में एक शब्द आया है, कहते हैं जब भगवान विष्णु समुद्र मंथन के प्रसंग में देवताओं को सलाह दे रहे थे, तब देवतागण भगवान का प्रवचन कैसे सुने? संवृत्त सर्व कारकान, अपनी समस्त इंद्रियों को स्तब्ध कर दिए, समस्त इंद्रियों को संवृत्त बंद कर दिए मानो, और मात्र कान को खुला रखे और कथा सुने। संवृत्त सर्व कार्य का कैसे, किस प्रकार? यदि आज के जमाने का दृष्टांत चाहिए तो ये भक्त लोग भगवान के उस प्रवचन को कैसे सुन रहे थे
जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान की मैच चल रही है और कुछ लोग इस मैच को देखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें भी अंतिम ओवर चल रही है और अंतिम ओवर में अंतिम गेंद बाकी और बस एक गेंद में रिजल्ट आने वाला है और टीवी सबके बंद है, मात्र रेडियो चालू है और सब लोग रेडियो कान में लेकर बैठे हैं और ग्रुप में सब लोग कान के पास रेडियो है। उस समय कोई बात करते हुए अंदर आए तो जैसी बात अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके पूरा कंसंट्रेशन उस रेडियो के ऊपर होता है, उस कमेंट्री के शब्द के ऊपर होता है। शब्द हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं, कोई कार्य नहीं। समृद्ध सर्व कार्य का इसी प्रकार यदि जिस प्रकार से वह रेडियो सुनते हैं उस प्रकार भागवत सुना होता तो आज भगवान मिल गए होते, देरी न लगती। तो महाराज परीक्षित कथा सुनकर कथा में आविष्ट हो गए, मन में संभ्रम हुआ कि अब क्या होगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के भाव को पढ़ लिए, अतः कथा सुनाते हुए एक सिद्धांत दे दिया। बोले परीक्षित चिंता करने की जरूरत नहीं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भर्तुर यातु दानस्य तत्र ही। कहते हैं ऐसी ही पूतना जैसी राक्षसियों का प्रभाव भगवान और भगवान के भक्त के ऊपर कभी नहीं होता है। परीक्षित चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कहते हैं न यत्र श्रवणादीनि, ऐसी राक्षसियों का प्रभाव उसी लोगों के ऊपर होता है जो कभी भी भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते हैं। न यत्र श्रवण आदिनी, जो कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करते हैं। आदिनी शब्द से अन्य साधनों को भी ले लेना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम पाद सेवन, अर्थात न यत्र, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर ही इन पूतना जैसी राक्षसियों का प्रभाव होता है। अतः भजन करने वालों के ऊपर पूतना जैसी राक्षसियों का प्रभाव नहीं होता है। भक्त ये पूतना जैसी राक्षसी जो है इस संसार में कई बार कई जगहों पर आसुरी शक्ति प्रभाव डाला करती है। एक आचार्य गण कहते हैं कि यातु धान्यश्च च शब्द से पितृ देवता जादू टोना भूत प्रेत कई बार लोगों को ये परेशान करते हैं। यहाँ पूतना परेशान करने आई है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं से परेशान है, कुछ लोग कहते हैं हमें पितृ नड़ रहे हैं, हमें कोई आत्मा नड़ रही है। तो इस संसार में जो भी जादू टोना किसी को परेशान कर रहा है, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, साथ ही साथ भगवान की नवदा भक्ति का पालन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर यह प्रभाव कभी भी प्रभावित नहीं करता है। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रक्षो ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले हैं। कृष्ण की भक्ति करने से यह राक्षसों का भय दूर हो जाता है। आचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं, अन्य कितने भी साधन कर लो, यज्ञ तपस्या, राक्षसों के भय से मुक्त नहीं हो पाओगे। यदि इन राक्षसों के भय से मुक्त होना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। दृष्टांत देते हुए कहते हैं रघुनाथ चरित्राणी। जैसे आप सबने सुना है विश्वामित्र जी कितने यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र ने अपने जीवन में अनेकों यज्ञ किया, लेकिन उस यज्ञ में तारका सुबाहु मारीच ये सब असुरगण विघ्न डाल रहे थे। लेकिन उन असुरों का तब तक वध नहीं हुआ जब तक वे भगवान राम की शरण में नहीं गए और जब तक भगवान राम ने उसकी रक्षा नहीं की। अभिन्नत्वा नाम नामनी, चाहे भगवान राम या उनका नाम, यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो यह आसुरी शक्ति, यह प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभावित नहीं कर सकता है।
क्योंकि भगवान की शरण ग्रहण करने से, भगवान की भक्ति करने से सात्वताम भर्तु, भगवान अपने भक्त के प्रति भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों का वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है। सात्वताम भर्तु, भक्त वत्सल है भगवान। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और कभी कभी कोई व्यक्ति उस बछड़े को अच्छी भावना से बछड़े को साफ सफाई करने के लिए पास जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को वह गाय बाजू में आने नहीं देती है। भले गाय दया का पात्र है, लेकिन अपने बछड़े की रक्षा करने हेतु वे किसी को लात मार के भी दूर कर सकती। तो जैसे गाय अपने ताजे ब्याहे हुए बछड़े की रक्षा करती हैं, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः परीक्षित, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो लोग मात्र भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भले जीवन में अच्छे बुरे कार्य करते हो, कभी कभी जाने अनजाने से भी यदि भगवान की कथा का श्रवण कर ले, यत्र श्रवणादि, फिर भी उसके जीवन में यह आसुरी शक्ति, आसुरी प्रभाव काम नहीं कर सकता। तो फिर यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करे तो उनके जीवन में तो क्या कहना है। और उस पर भी यदि कोई केवला भक्ति से, शुद्ध भक्ति से भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए भगवत कथा का श्रवण करे, तब तो क्या कहना है। और विचार करो, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा सुनी जाए, जहां भगवान की कथा होती है वहां पूतना जैसी राक्षसी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है, तो साक्षात भगवान जहां उपस्थित है वहां पूतना अपना प्रभाव कैसे डाल सकती है। परीक्षित, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अतः सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज को सांत्वना देकर इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सा खेचरी करो पेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। कहते हैं सा खेचरी, सा माने वही पूतना। तो सा शब्द से कहते हैं कि जो मैंने कहा कि भगवान की भक्ति करने से या साक्षात भगवान की उपस्थिति में वे पूतना कभी आ नहीं सकती हैं, परंतु फिर भी पूतना आज ब्रज में, सा वह पूतना ब्रज में आई। क्यों? क्योंकि पूतना को उनकी मृत्यु ब्रज में खींच कर लाई। पूतना मारने के लिए नहीं, भगवान की इच्छा से पूतना मरने के लिए ब्रज में आ रही है। तो सा खेचरी, वह पूतना ब्रज में आई। कहते हैं ये भूमि जो है, और उसमें भी ब्रज भूमि जो है, सर्वदेव रक्षित, समस्त देवताओं से रक्षित है। इसके क्षेत्रपाल शिव जी, भूमि सभी देवताओं से रक्षित है, तो ऐसी भूमि पर पूतना कैसे प्रवेश कर सकती हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, इसीलिए पूतना भूमि के ऊपर चलकर नहीं आई, सा खेचरी, वह पूतना आकाश के मार्ग से आई। ख का अर्थ होता है आकाश और चर माने विचरण करना। सा खेचरी आकाश के मार्ग से उड़कर आई। कदो पेत्य, श्रील प्रभुपाद जी इस परपोट में लिखते हैं कि पूतना आकाश के मार्ग से उड़कर आई है। इस संसार में भी सिद्धियों के द्वारा कुछ लोग चमत्कार दिखाते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, जब व्यक्ति ध्यान के स्तर में स्थित हो जाता है, तब उस समय माया का एक प्रभाव उनके ऊपर आता है और उस साधक को, उस योगी को सिद्धियां प्राप्त होती। 8 प्रकार की सिद्धि का वर्णन अणिमा, लघिमा। वह व्यक्ति अणु से भी अणु छोटा सा हो सकता है। व्यक्ति हवा के ऊपर चल सकता है, अग्नि में प्रवेश कर सकता है, एक ही साथ 10 जगहों पर दर्शन दे सकता है।
पृथ्वी से भी भारी हो सकता है, अनेकों प्रकार के चमत्कार कर सकता है। और प्रायः देखा गया है ऐसे अष्टांग योगियों को जब ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तब इस अष्टांग योग का वास्तविक लक्ष्य है भगवान कृष्ण। परंतु इन सिद्धियों के लोभ में वे अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं और इन सिद्धियों में फंस जाते हैं, और जगत के लोगों को छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर प्रशंसा प्राप्त करते हैं और जगत के भगवान बनकर बैठ जाते हैं। फलाने बापू तो कितने बड़े चमत्कार करते हैं। आपके इस्कॉन में ऐसा कोई चमत्कार है? कई बार लोग कहते हैं। शिल प्रभुपाद जी को भी एक बार कह दिया। शिल प्रभुपाद जी मायापुर में अंतर्द्वीप से गोद्रुम द्वीप में जाना होगा, तो उस समय ही नाव की राह देकर खड़े थे प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्य। तो उसी समय एक जटाधारी बाबा आया और लोगों के देखते देखते पानी के ऊपर चलते हुए दूसरे पार चला गया। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद आप कहते हो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति सभी साधनों में महान है, सबसे उच्च है। हम लोग तो ये नाव की राह देखते हुए खड़े रह गए और वो बाबा अपनी सिद्धि के बल पर पानी के ऊपर चलकर चला गया। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले इस किनारे से उस किनारे पर जाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? आज भी 1-2 रुपया ही खर्च होता है मायापुर। उस समय तो 1-2 आना होगा। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा 2 आना। प्रभुपाद जी ने कहा देखो 2 आना बचाने के लिए ये दाढ़ी वाले बाबा ने पूरा जीवन बिता दिया। 2 आना, पूरा जीवन साधना सिद्धि करके क्या कमाया? 2 आना। लेकिन हम जो भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के मार्ग में हम साक्षात भगवान को और वैकुंठ को प्राप्त कर लेंगे। ये है हमारी भक्ति का। तो संसार में कई बार लोग इन सिद्धियों के द्वारा लोगों को अपने वश में करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, और कुछ लोग ऐसी सिद्धि चमत्कार को देखकर उन लोगों में अपनी श्रद्धा कर लेते हैं। शिल प्रभुपाद जी इस प्रसंग में कहते हैं कि ऐसे चमत्कार तो असुर भी कर सकते हैं। ये राक्षसी भी ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सा खेचरी, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। सा खेचरी कदोपेत्य, कदा उपेत्य, एकदा उत्पेत्य। एक समय वहां पर आई। किस समय आई? शिवाजी गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6ठे दिन वहां पर आई। कृष्ण के जन्म के 6ठे दिन कहते हैं आश्लेषा नक्षत्र में पूतना आई, और कृष्ण का जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र में। तो इस पर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूतना जब आई तो तब 6ठा दिन होगा। और पद्म पुराण में भी लिखा है भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी को पूतना को कृष्ण ने मारा। परंतु 6ठे दिन कब आई? तो कहते हैं रात के समय। जीव गोस्वामी कहते हैं कि 6ठे दिन की रात को पूतना आई थी। जिस रात को नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर आ रहे थे, उसी रात को पूतना ब्रज में आई थी। ये लोग रात को ही आते हैं मंगला आरती में, और सवेरे सवेरे नहीं दिखते हैं। सवेरे तो भक्त संत साधु महात्मा दिखते हैं। इसलिए इन लोगों को निशाचर कहा जाता है। असुरों को निशाचर। निशा माने रात, अंधेरा, चर माने विचरण करना। आज भी कुछ मनुष्य के रूप में लोग रात को विचरण करते हैं। तो पूतना रात को आई थी। कहते हैं योषित्वा मायात्मानम। कहते हैं माया से पूतना, वैसे तो राक्षस थी, विकराल शरीर था उनका, लेकिन माया से उसने स्त्री का रूप धारण किया, और स्त्री में भी बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, और गोपी का रूप धारण करके, गोपी का वस्त्र पहनकर, अलंकार आभूषण पहनकर, प्राविश्यत कामचारिणी, सुंदर रूप प्राप्त करके ब्रज में प्रवेश की।
एक आचार्य बहुत सुंदर बात बताते हैं कि पूतना ने स्त्री का रूप ही क्यों बनाया, और भी कोई रूप बना सकती थी, डमरू वाले बाबा या बापू। आचार्य कहते इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति स्त्री के वश में हो जाता है, और उसमें भी सुंदर स्त्री के वश में प्राय सब लोग हो जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति कितना भी उत्पात क्यों न मचाए। सृष्टि के प्रारंभ में भी देखा ना, ब्रह्मा जी ने जब जीवों को उत्पन्न किया तो पहले मात्र पुरुषों को उत्पन्न किया, और देखा कि ये पुरुष जो है कंट्रोल में नहीं रहते हैं। अब इनको कंट्रोल में कैसे किया जाए, ब्रह्मा जी ने बहुत दिमाग लगाया, कैसे कंट्रोल करे, कैसे, कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई वहां, क्या करे। तब ब्रह्मा जी ने स्त्री को बना दिया, स्त्री को बना दिया। ब्रह्मा जी का सारा काम हो गया, रिमोट कंट्रोल की तरफ वश में रखती है। अब देखिए कितनी भी सुंदर कथा हो, एक इशारा हो जाए तो बेचारे पुरुष को खड़ा होकर बाहर जाना पड़ता है। रामायण में भी इसकी झलक देखी गई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगत जननी भवानी। भोलेनाथ अपनी पत्नी सती को साथ में लेकर गए कुंभज ऋषि के पास। अब विचार कीजिए, कैलाश भारत का एक कोना, और एक कोने से दूसरे कोने तक कुंभज ऋषि के पास गए, और बहुत सुंदर कथा हुई। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई। उस समय रामायण में वर्णन है कि उस कथा सुनते हुए, सुनाते हुए शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था। सती के विषय में कुछ नहीं लिखा है आनंद आ रहा था कि नहीं आ रहा है। सती को आनंद नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो सो रही थी कथा में। जो कथा में सो जाता है उसे आनंद नहीं आता है, परंतु शिव जी को बड़ा आनंद आ रहा था। और अचानक रामायणकार लिखते हैं, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। तब आचार्यों ने बहुत मंतव्य लिखा, बोले कारण क्या है, त्रिपुरारी ने मुनि सन विदा क्यों मांगी? क्या उसकी कोई ऑफिस चल रही थी कैलाश में? क्या लीव लेकर आए थे? या बच्चों की एग्जाम चल रही थी? कोई कारण नहीं था शिव जी का मुनि से विदा मांगने का, कोई कारण नहीं। तब एक आचार्य कहते थे, शिव जी की तो इच्छा नहीं थी कि मैं कथा छोड़कर जाऊं, लेकिन भाग्यवान ने इशारा किया, चलो बहुत दिन हो गया घर से निकले हैं, तो वापस घर नहीं जाना है। तो क्या करे, भोलेनाथ खड़े हो गए, बोले महाराज चलते हैं। तो प्राविशत कामचारिणी योषित्वा स्त्री का रूप लेकर आए। कितना भी बड़ा राजा महाराजा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली वीर क्यों न हो, परंतु स्त्री के सामने आखिर झुक जाता है। तो इसलिए पूतना जानती थी कि जगत के लोग स्त्रियों के वश में रहते हैं। आज भी आप देखिए, आप वर्तमान समय की मैं यदि बात करूं तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो संसार के लोग, हम लोग जितना भागवत नहीं जानते उतना वे संसार के लोग, बहुत ही लोग जानते हैं। अब कोई टीवी राजा पूतना बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई, क्योंकि ये जानती थी किसी को वश में करने के लिए ये रूप बड़ा अच्छा है। मैं ये कह रहा था, वर्तमान समय में कोई टीवी या कोई डीवीडी प्लेयर या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो बाजू में किसी स्त्री को खड़ा रखेंगे, क्योंकि अन्य तो नजर नहीं जाते हैं, लेकिन स्त्री के ऊपर नजर सबकी जाती है, तो स्त्री के साथ साथ उस प्रोडक्ट को भी देख लें। जगत में यही चल रहा है, सब लोग इस पूतना के अनुचर और माया के इस वैभव को प्रकट करते हैं। यद्यपि ब्रज में तो जितने भी भक्त हैं सब सिद्ध भक्त हैं, उतना अपना प्रभाव उन भक्तों के ऊपर नहीं डाल सकती, लेकिन फिर भी भगवान की प्रेरणा, भगवान की कुछ इच्छा रही, पूतना स्त्री का रूप लेकर ब्रज में आई। और पूतना नंद गोकुलम, कहां पर आई? तो कहते हैं नंद बाबा के गोकुल में पूतना ने प्रवेश किया। नंद गोकुलम, नंदस्य गोकुलम इति,
कहते हैं पूतना जैसी राक्षसी ही गोकुल में प्रवेश कर सकी, इसका एकमात्र कारण कि नंद बाबा उस गोकुल में नहीं थे और गोकुलम गायों का कुल, गाय बैल वहां पर नहीं थे। एक भाव दे रहे हैं आचार्य, गाय जो है, बैल जो है, धर्म का स्वरूप है। और भक्तों, पूतना जैसी राक्षसी, ये आसुरी प्रभाव उसी जगह पर प्रवेश कर सकता है जहां पर धर्म न हो। नंद बाबा तो बैल इत्यादि को लेकर मथुरा चले गए थे। जहां अधर्म होता है वहीं पर ऐसी राक्षसियों का, भूत प्रेत और आसुरी शक्ति का साया होता है। जहां धर्म होता है वहां पर कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण सहार नहीं माया अधिकार। तो भक्तों, इस प्रकार से पूतना ब्रज में आ चुकी है। अब ब्रज में जब आ रही है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से आ रही है, मतलब उनका रूप कैसा है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी सुंदरता कैसी है। और सीधी पूतना चलते हुए उस ब्रज में नंद बाबा के घर पर प्रवेश करेगी। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना को देखकर ब्रजवासियों को लगा कि साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने आ रही है। चक्रवर्तीपाद ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया कि धन्य है ब्रजवासी। यद्यपि राक्षसी थी, परंतु जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध भाव होता है, उनको सब शुद्ध ही दिखते हैं, है ना। वास्तव में जिनके हृदय में दोष होता है उनको दूसरों में दोष दिखता है, परंतु जिनका हृदय पवित्र होता है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मन। शुद्ध भक्त की व्याख्या करते हुए नव योगेश्वर जी ने कहा कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको सबके हृदय में भगवान का दर्शन होता है। तो धन्य है ब्रजवासीगण, पूतना जैसी राक्षसी में भी लक्ष्मी का दर्शन कर रहे हैं। कहाँ वह ब्रजवासी शुद्ध भक्त, जहाँ पूतना जैसी पापिनी राक्षसी को भी शुद्ध भक्त के रूप में देख रहे हैं, और कहाँ हम लोग, मतलब मेरे जैसे लोग, कि शुद्ध भक्तों में भी कभी कभी दोष देखा करते हैं। तो इस प्रकार से पूतना आ रही है। अब पूतना को आने दीजिए, हम भी कल यहाँ पर 4:30 बजे आएंगे और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पूतना का उद्धार करेंगे, ये कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा